गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापसकरणं कुशलसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। तो क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। इस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। दुनिया में साबित लेने आऊँ कि आपकी वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। उनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए।
आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, सभी मुश्किलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the other castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती। आज 11 अप्रैल 2025 महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती हम अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सम्मान के साथ मना रहे हैं। और मैं केशवदेव मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष महानगर, हमारी अर्धांगिनी, हमारी जीवन संगिनी सुमन साक्या जी, बड़ी बहू सीलू कुशवाहा और बड़े बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य, प्रकाश भैया, और छोटे बेटे किशन भैया जो वीडियो बना रहे हैं, और उनकी जीवन संगिनी साक्षी गर्ग, और ये हमारे सुपौत्र बुद्धांश कुशवाहा। आज हम सभी लोग अपने घर में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके प्रति आस्था होती है, उसको लोग पूजते हैं घर में परिवार के साथ। वोट लेने के लिए मंचों पर ड्रामा होता है, आस्था नहीं होती। मंचों पर जो लोग हैं वो किसी भी समाज के, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों के, बाबा साहब के विचारों के विरोधी हैं, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, वो भी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का विचार क्या था, किस विषय के लिए वो आजीवन, वो और उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फूले, जिन्हें हम आदर के साथ माता का दर्जा देते हैं, माता सावित्रीबाई फूले, क्यों लड़ रहे थे, किस विषय के लिए लड़ रहे थे? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण वेद के अनुसार बने थे, और वेद कहता है, वेद के अनुसार चारों वर्ण कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। माने जो पढ़ने पढ़ाने काम करेगा वो ब्राह्मण, जो राजपाट करेगा, जो दूसरों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य, जो सेवा का काम करेगा वो शूद्र। और जन्म से सब शूद्र माने जाएंगे, कर्म के अनुसार वर्ण निर्धारित होते। लेकिन जो वेद के नियम थे उसे हजारों साल बाद, आज से लगभग 2,500-3 हजार वर्ष पहले मनु महाराज आए, मनुस्मृति उन्होंने लिखा, पंडित मनु महाराज ने, और उन्होंने क्या लिख दिया कि नहीं, ये सारे वर्ण कर जन्म पर आधारित है। अब हम ब्राह्मण रहेंगे, जो लोग ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहेंगे, जो क्षत्रिय हो क्षत्रिय रहेंगे, जो वैश्य हो वैश्य रहेंगे, जो सेवा करेंगे वो शूद्र। वेद के नियमों का उल्लंघन है नहीं है। आज जो लोग राजनीतिक इच्छावश लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए तो हम सभी लोग हिंदू बराबर हो जाए, अरे वो नौकरी तो आरक्षण होने के बावजूद नौकरी देना नहीं चाहते, हक अधिकार देना नहीं चाहते, उसे तो छोड़ दो, क्या हमें सम्मान देना चाहते? जो उन्हीं के वर्ण की महिलाएं थी, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को छोड़ ही दो, वो तो उनके लिए निकृष्ट था, नीच था। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था जब तक महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले नहीं आए। उन्होंने पूरा जीवन लगाकर सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और पढ़ने लिखने का अधिकार इतना आसान अधिकार नहीं था। और आज जो महिलाएं बढ़ी हैं आगे, चाहे वो किसी कुल गोत्र की महिलाएं, किसी वर्ण की महिलाएं, आज उन पे महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले का एहसान होना चाहिए।
उन्हें एहसानमंद होना चाहिए सबको पूजा करनी, क्योंकि तुम निरक्षर थी, तुम्हें पढ़ने का अधिकार। जितना शूद्रों को सताया गया वर्ण के अनुसार, उससे ज्यादा महिलाओं को, हर वर्ण की महिलाओं को गुलाम माना गया। आज हिंदू धर्म है नकली, असली तो असली वेद के अनुसार तो दूसरा हिंदू धर्म है, लेकिन जो मनुस्मृति के आधार पर नकली हिंदू धर्म चल रहा, उसमें महिलाओं का भी स्थान गुलामों जैसा, उनको भी सम्मान नहीं था, किसी स्तर का सम्मान नहीं था। उन्हें किसी स्तर पर, चाहे उन्हें पूजनीय बताया गया, लेकिन वास्तव में क्या अधिकार था उनके? घूंघट में रहा। क्यों? पुरुष क्यों घूंघट में नहीं रहेगा? शादी के बाद सिंदूर महिलाएं क्यों लगाएंगी? क्यों पुरुष नहीं बताएगा कम शादीशुदा? सब पुरुषों ने नियम बनाए, कानून बनाए अपने फायदे के लिए, महिलाओं के फायदे के लिए नहीं बनाए। तो मैं आज उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आज महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, महात्मा ज्योतिबा फुले को किस बात की दंड दिया गया? क्यों उनके ऊपर उनकी जीवन संगिनी माता सावित्री बाई फुले के ऊपर क्यों टट्टी पे साफ फेंके गए? क्यों गंदे की कीचड़ फेंके गए? जो क्यों किसी ने, उन्होंने कुछ गलत किया था? केवल वो कमजोर वर्गों को, महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, वंचितों को। कौन रोक रहा था? रोकने के अमेरिका का, इंग्लैंड का आदमी आया, मुगल आए, राज या अंग्रेज आए, किसने रोका पढ़ने लिखने से? महिलाओं किसने रोका पढ़ने लिखने से? महिलाओं पढ़ लिखने से गुलामी नहीं करेंगी महिलाएं, बराबरी मांगेंगी। आज महिलाएं पढ़ लिख रही हैं तो आज बराबरी में बैठ रही हैं, घूंघट नहीं कर रही हैं, सम्मान वो हमेशा करती हैं, और हर बेटियां, हर बेटी सम्मान करती है। लेकिन किनको डर था, खतरा था? जिनको गुलामी करानी थी। हमारी नीयत गुलामी की नहीं, हमें कोई पाबंदी नहीं, हमारे यहाँ हमारी बहुएं हैं, सबको बराबर अधिकार, सबको सम्मान, चाहे जब उठे, चाहे जब सोए, चाहे जब जागे। लेकिन जो लोग, जो पुरुष गुलामी पसंद विचारधारा के लोग, जो गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, वो लोग कानून बनाने वाले बन गए। मनुस्मृति उन्होंने लिखी और उन जैसे लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया और पढ़ने लिखने का अधिकार को छीन लिया। पढ़ा लिखा आदमी गुलामी नहीं करेगा, और अनपढ़ को कह दिया जाएगा काम खाने से बच्चा हो जाएगा, वो मान लेगा। कोई कह देगा कि यहीं बैठे, पृथ्वी पर बैठ के ऐसा कोई शख्स वो सूरज को निकल जाएगा, वो मान लेगा। लेकिन वास्तव में पृथ्वी सूरज के कई हजार गुना छोटी है, और छोटा सा टुकड़ा, उसे सूरज को निकल जाना असंभव है। उसे नहीं मानेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधविश्वास ही होगा, पढ़ने के बाद मानेगा। लेकिन वास्तव में पढ़ा लिखा समझदार होगा, नहीं मान सकता। और जब सूरज निकला गया तो चीन वालों को नहीं पता लगा, अमेरिका को नहीं पता लगा, सूरज का ही था, पड़ोसियों को नहीं पता लगा। लेकिन फिलहाल हम इन विषयों पर नहीं जाना चाहते। आज हम उस विषयों पर आना चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हजारों साल की गुलामी जो महिलाओं के ऊपर थोपी गई, जो दलित पिछड़ों के ऊपर थोपी गई, उन महिलाओं को वो उन दलित पिछड़ों को वो शिक्षित बनाकर हमारे जैसे लोगों को, हालांकि हमारे पुराने पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान हैं और उन्हें क्षत्रिय माना जाता है। लेकिन वो क्यों क्षत्रिय थे? क्योंकि वो उस समय वेद का नियम लागू था, और वेद के अनुसार जो भी वंश कुछ भी होगा, मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक महान, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना की, शाक्य वंश के थे। लेकिन उस समय जो भी पढ़ने पढ़ाने काम करता था, इसीलिए मिश्रा, दुबे, तिवारी, छब्बे नहीं थे चाणक्य शाक्यवंशी ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य यदुवंशी ब्राह्मण थे, और सबको उस समय हर वंश को ब्राह्मण बनने का, क्षत्रिय बनने का अधिकार था। इसीलिए इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हों या सम्राट कनिष्क हों, सम्राट सभी क्षत्रिय राजा के रूप में दर्ज है। इसीलिए शिवाजी महाराज भी कुर्मी वंश के होते हुए क्षत्रिय राजा के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि वेद के नियमों को समय समय पर लागू था। लेकिन ये नकली जो हिंदू हैं, मनुस्मृति मानने वाले, उन लोगों ने उसे नकली असली हिंदू को खत्म करके नकली हिंदू लागू किया और जन्मजात सारी चीज़ों पर कब्जा कर दिया, जो कतई भी मानने योग्य नहीं है, जो कतई भी उस पर चलने योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हम लोग सम्मान के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करके
हम दलित पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पूरे दलित पिछड़े समाज हमेशा उनके आभारी हैं। महिलाओं को उनका आभारी होना चाहिए, माता सावित्रीबाई फुले का आभारी होना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चलकर हमें भी कुरीतियों से मुक्ति पानी चाहिए। महिलाओं को सती प्रथा की व्यवस्था थी कि जिंदा ही उन्हें आग में झोंक दो। क्यों झोंक दो? दूसरी विवाह नहीं कर सकती। पति मर गया तो उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन पत्नी मर गई तो पति की शादी हो सकती है। तो ये नियम जो गैर बराबरी के नियम हैं, जिन्हें गलत तरीके से वेद के नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया, उन वेद के नियमों को फिर से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी जो नकली हिंदू धर्म को मानता है, जो मुट्ठी भर है और जो ब्राह्मणवाद को मानता है, जो मनुवाद को मानता है, जो मनुवादी व्यवस्था को मानता है, वो कभी भी किसी को बराबरी नहीं दे सकता। इसलिए हम इस गैर बराबरी के विषय को, गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तित करना चाहते हैं, सबको बराबरी देना चाहते हैं, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वैश्य हो, सबको बराबर का अधिकार, सबको बराबर सम्मान होना चाहिए और सबके अपराध की एक जैसे दंड मिलना चाहिए। मनुवादी व्यवस्था को बिल्कुल नकारना चाहिए, सबको नकारना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले को बारंबार याद करते हुए, माता सावित्रीबाई फुले को इस मौके पर याद करते हुए हम आज इस महात्मा केक हम लोगों ने काटा और महात्मा ज्योतिबा फुले की पूजन किया, धन पूजन किया, संत पूजन किया और महात्मा ज्योतिबा फुले का सम्मान करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले आप अमर रहें, आप अमर रहें, आपकी जय हो।